नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में राशन कार्ड धारकों को सीएम का तोहफा, ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए शुरू होने जा रही है योजना। झारखंड सरकार ने राशन कार्ड धारकों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को कम से कम 2 फलदायी पौधे देने का फैसला कर लिया है, ताकि ग्रामीण अपनी आय बढ़ा पाए और इस कदम से पर्यावरण की रक्षा भी हो पाए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और उन्हें सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी राशन कार्ड धारकों और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को कम से कम 2 फलदायी पौधे रोपने को लेकर दिया जाए। बड़ी खबर, टीचर्स के लिए गुड न्यूज, अब किसी दूसरे काम में नहीं लगेगी ड्यूटी। सीएम ने किया है बड़ा ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों सरकारी विभागों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे। अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों के बैठक कर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत करते हुए सख्त निर्देश दिए थे और फिर हेमंत सोरेन ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान राज्य के शिक्षकों को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड एजुकेशनल रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में पहले चरण में 80 स्कूलों को तब्दील किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों को अन्य किसी काम में नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके लिए भी शिक्षा विभाग नई रूल बुक बनाए। बड़ी खबर, झारखंड के 82% स्कूली बच्चों को मिल रहा शुद्ध जल। जल ही जीवन का आधार है। इसकी महत्ता और मानव जीवन के लिए इसके महत्व को समझते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के हर घर नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ सरकार कार्य कर रही है। सरकार की फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन योजना के तहत 14 जून तक कुल 61,20,293 हाउस होल्ड को लक्ष्य करते हुए 22,40,000 हाउस होल्ड तक FSTC के माध्यम से शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। बड़ी खबर, झारखंड पुलिस की रिपोर्ट में खुलासा, कम संवेदनशील त्योहारों में भी झारखंड में विधि व्यवस्था की समस्या हो रही खड़ी। हाल के कुछ वर्षों में कम संवेदनशील त्योहारों सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, मिलादुल नबी में भी विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या खड़ी हो रही है। झारखंड के जो क्षेत्र पहले सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील नहीं थे, अब यहाँ भी पर्व त्योहारों में अशांति का माहौल देखा जा रहा। इसमें संथाल परगना के सभी जिले सहित कोडरमा जिला शामिल है। यह खुलासा झारखंड पुलिस की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में यह बातें भी सामने आई है कि इन दिनों लगभग सभी पर्व त्योहारों में निकलने वाले जुलूसों में युवा, बच्चे और विशेषकर महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखी जा रही है। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि हाल के दिनों में राज्य की धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने और उसे अपवित्र करने की कोशिश करने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर, हजारीबाग को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, 27 जून को पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। हजारीबाग को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। वंदे भारत ट्रेन का परिचालन पटना से रांची के बीच होना है और हजारीबाग टाउन स्टेशन पर भी ट्रेन रुकेगी। महज 6 घंटे 30 मिनट में रांची से पटना और पटना से रांची तक का सफर पूरा होगा। यही नहीं, इंटरसिटी एक्सप्रेस भी बहुत जल्द शुरू होगी। रांची से कोडरमा और कोडरमा से रांची ट्रेन का परिचालन होगा। बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस में भीतर खाने पक रही है खिचड़ी। आपको बता दें कि झारखंड के सत्ताधारी दल कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। कोई प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए लॉबिंग कर रहा, तो कोई प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। यही हाल मंत्री को लेकर भी है। लंबे संघर्ष के बाद सत्ता की भागीदार बनी प्रदेश कांग्रेस में भीतर खाने बड़ा खेल चल रहा। हेमंत कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के 4 मंत्रियों में से 2 मंत्री सॉफ्ट टारगेट बने हैं। इसकी वजह भी है, इसी आड़ में अगली जाति से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी किनारा लगाने की कोशिश हो रही है। विरोधी खेमे की दलील है कि प्रदेश में पार्टी की कमान जनाधार पर पकड़ रखने वाले को मिलना चाहिए। बार बार याद दिलाया जाता है कि राजेश ठाकुर RPN सिंह के चहेते थे और ऐसे में उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उनकी जगह पिछड़ी जाति या ट्राइबल नेता की मांग अन्य नेता कर रहे। बड़ी खबर, आज के चतरा जिले में दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या, पुलिस ने इस मामले का किया खुलासा। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र से छात्रा के साथ दुष्कर्म कर हत्या की जाने की वारदात का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल आरोपी संतोष कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लावालौंग पोटम के जंगल से 14 जून को छत बिछत अवस्था में छात्रा का शव बरामद किया गया था। चतरा SP राकेश रंजन के निर्देश पर सिमरिया SDPO अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में SIT टीम गठित की गई थी। टीम ने अनुसंधान के बाद छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त संतोष कुमार चतरा स्थित लावालौंग का हेड्डम निवासी मोगल यादव का बेटा है।
बड़ी खबर सरना धर्म कोड के लिए अब राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता, सालखन मुर्मू का बड़ा बयान। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि प्रकृति पूजक आदिवासियों की आजादी के लिए अब राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता है। आदिवासी सिंगल अभियान ने 15 जून 2023 को भारत बंद कर 5 प्रदेशों के लगभग 50 जगहों पर रेल रोड चक्का जाम कर इसे सफल बनाया और आगे बढ़ाया है। मुर्मू ने कहा कि सरना धर्म अर्थात प्रकृति धर्म की मान्यता भारत के आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी के लिए अनिवार्य है। बड़ी खबर डी राजा का झारखंड दौरा, पार्टी नेताओं के साथ की बैठक, कहा कि देश को बचाने के लिए भाजपा को हटाना जरूरी। देश में होने वाले लोकसभा और प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है। इसी को लेकर आगामी 23 जून को पटना में सभी विपक्षी पार्टियां बैठक कर रही है। इसी कड़ी में झारखंड में वाम दल की सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी बड़े नेता झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं ताकि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर चुनाव में जीत प्राप्त की जा पाए। इसी क्रम में सीपीआई के पूर्व सांसद सह राष्ट्रीय महासचिव डी राजा रांची पहुंचे। बड़ी खबर झारखंड में नक्सली रविंद्र गंझू के ड्राइवर जुबैर अंसारी के घर एनआईए की रेड, मिले अहम दस्तावेज। एनआईए की टीम ने पलामू के पिपरा थाना क्षेत्र के लोहरसी में टॉप नक्सली रविंद्र गंझू के ड्राइवर जुबैर अंसारी के घर पर छापेमारी की। इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसा बताया जाता है कि एनआईए को इस रेड से कुछ महत्वपूर्ण कागजात हासिल हुए हैं। एनआईए की टीम ने पलामू जिले के टॉप माओवादी अभिजीत यादव एवं प्रसाद यादव के घर पर रेड डाली थी। अब माओवादियों पर शिकंजा कसते हुए एनआईए की टीम ने जिले के टॉप नक्सली रविंद्र गंझू के ड्राइवर की तलाश में रेड डाली है। बड़ी खबर झारखंड में हाथी बना यमराज महिला को सूंड में लपेटकर जान लेने तक पटका, मौत के बाद इलाके में फैली दहशत। झारखंड के जमशेदपुर शहर से सुबह दर्दनाक हादसा सामने आया। जंगली हाथी ने एक महिला को अपना शिकार बनाते हुए सूंड में लपेट कर पटक दिया और शहर के चाकुलिया इलाके के जंगली क्षेत्र में हाथी के बढ़ते हमले के चलते दहशत का माहौल बना है। लोग अब अपने घरों से निकलने में घबराने लगे हैं। लोग गजराज को यमराज कहने लगे हैं। बड़ी खबर राहुल गांधी को आखिरी समन, 4 जुलाई को नहीं हुए पेश तो बढ़ेगी मुश्किलें। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल गुजरात कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अब रांची कोर्ट ने उन्हें आखिरी समन जारी कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को 4 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश भी दिया है। बता दें कि राहुल गांधी के वकील ने पूर्व में उनकी उपस्थिति को लेकर छूट की अर्जी दाखिल की थी और 2019 में शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी द्वारा रांची कोर्ट में मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दायर कराया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए रांची कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। और अब रांची कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी को एक और हालिया समन जारी किया गया है, जिस पर राहुल के वकील ने 15 दिनों का समय मांगा था। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी की पेशी के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की है। बड़ी खबर, अमीषा पटेल ने रांची सिविल कोर्ट में किया खुद को सरेंडर। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल ने शनिवार को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने दोबारा उन्हें 21 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। दरअसल ये मामला साल 2017 का है, जब हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान अजय कुमार सिंह की मुलाकात एक्ट्रेस अमीषा पटेल से हुई थी। उस दौरान इन दोनों के बीच फिल्म में पैसा लगाने को लेकर बातचीत हुई थी, जिसके बाद फिल्म देसी मैजिक बनाने के लिए अजय कुमार सिंह ने 2.5 करोड़ रुपए एक्ट्रेस के खाते में ट्रांसफर किए थे। हालांकि यह फिल्म नहीं बन पाई, जिसके बाद अजय कुमार सिंह ने पैसे वापस करने की मांग की, लेकिन उन्हें पैसे वापस नहीं दिए गए। बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को बातचीत करने के लिए सीएम सचिवालय बुलाया गया है। सरकार ने नियमावली के वादे अब तक नहीं किए हैं लागू। वादा खिलाफी से नाराज शिक्षकों ने आंदोलन का उठाया कदम। राज्य के 50,000 से अधिक पारा शिक्षक सरकार की वादा खिलाफी से नाराज हैं। इस नाराजगी की वजह से वो एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़े हैं। राज्य के विभिन्न जिलों के पारा शिक्षक हेमंत सोरेन आवास का घेराव कर रहे पहुंचे थे और अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी पारा शिक्षक पहुंचे थे। इस बीच पारा शिक्षकों को सीएम सचिवालय के लिए बुलाया गया। वहां सीएम के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे के साथ बातचीत होगी। बड़ी खबर, अल्पसंख्यक वोटरों को साधने के लिए भाजपा ने बनाई रणनीति। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। समाज के हर वर्ग तक पहुंचने और उन्हें संगठन से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए हैं। 15% मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए भाजपा ने मिशन मोदी मित्र की रूपरेखा तैयार की है। इसके तहत हर लोकसभा सीट से 5-5 हजार मुस्लिम वोटरों को पार्टी मित्र बनाया जाएगा। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से मुस्लिम समुदाय को जोड़ने को लेकर भी बड़ी तैयारी की जा रही है। पार्टी ने राज्य के मदरसों में योग दिवस मनाने की योजना बनाई है। इसका जिम्मा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा को दिया गया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात ने बताया कि उन मदरसों को चिन्हित किया जा रहा जहां योग दिवस मनाया जाएगा।